राष्ट्र के नाम जन जागरण अभियान का हुआ शुभारंभ। हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी ज्ञान सिंह के साथ। पहले देश, फिर समाज, परिवार और फिर अपनी बारी, इसी मूल मंत्र के साथ राष्ट्र जागरूकता को समर्पित एक विशेष अभियान राष्ट्र के नाम की औपचारिक घोषणा प्रेस क्लब में आयोजित हुई। प्रेस वार्ता के दौरान की गई इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को उनके कर्तव्यों की ओर जागरूक करते हुए देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को संरक्षित करना है। संयोजक सौमित मिश्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण कोई सरकारी योजना नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब हम राष्ट्र को प्राथमिकता देंगे तभी समाज और परिवार भी सशक्त बनेंगे। उन्होंने बताया कि यह अभियान केवल विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसके अंतर्गत समाज के हर वर्ग को जोड़कर देश के पुनर्निर्माण में सहभागी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नागरिकों को उनके राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, देश को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना, प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट भूमिका तय, युवाओं को जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और मार्गदर्शन से समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, बालकों को संस्कार, सांस्कृतिक और चरित्र निर्माण से जोड़ना, शिक्षक राष्ट्रभक्ति व चरित्र निर्माण में योगदान दें, चिकित्सा सेवा, भावना व नैतिक चिकित्सा से समाज का स्वास्थ्य सुधारें, अधिवक्ता जनहित में न्याय की पैरवी करें, व्यवसायकार, साहित्यकार, कलाकार सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करें, धर्म गुरु सद्भाव और सहिष्णुता का संदेश दें, सरकारी गैर सरकारी अधिकारी ईमानदारी से जन सेवा करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष नीरज कनौजिया ने कहा, समाज जिन चुनौतियों से जूझ रहा है जैसे बिखरते परिवार, उद्देश्यहीन युवा, दाम्पत्य जीवन की अशांति, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, उनसे निपटना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। व्यवस्थापक ज्ञान सिंह ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और जीवन मूल्य हमारी अमूल्य धरोहर है। कार्यक्रम के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि ऐसी जीवन शैली है जिसमें हर भारतीय को अपनी भूमिका तय करनी होगी। अयोध्या से अनूप कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की धरती से उपस्थित होकर आज राष्ट्र के नाम एक संदेश के माध्यम से हम लोग आप सबके बीच में आए हैं। जिस तरह से समाज में कई जातियों में आपस में विवाद चल रहे हैं, धर्मों में विवाद चल रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब छोड़ के लोग राष्ट्र के साथ जुड़ें, राष्ट्र के नाम जुड़ के देश को एक करें। धन्यवाद। देखिए, यह अभियान हम लोगों ने, सौमित्र जी ने और नीरज जी ने तब शुरू किया। हम लोगों ने चर्चा किया कि भाई क्या हो रहा है कि हमारे समाज में हर वर्ग व्यथित है, वर्ग ही नहीं मनुष्य का मन भी व्यथित है। पिता पुत्र से परेशान है, पुत्र पिता से परेशान है, और लोग जो है अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। जो समस्याएं आ रही हैं उसकी मूल जड़ में क्या है? हमारे अंदर जो राष्ट्रीय भावना है, जो हमारी संस्कृति है, वो उसका विलोपन हो गया है। और एक एक को सुधारने से, एक एक जगह लड़ाई लड़ने से काम नहीं होगा बल्कि जागृत करना होगा। अगर हमने जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि एक शेर का बच्चा जो है वो भेड़ के साथ रहने लगा तो अपने को भेड़ समझने लगा। हमें हर भारतीय को जागरूक करना है कि भैया तुम ऋषियों की संतान हो और ये भारत भूमि है, और तुम्हें अच्छे से काम करना है। तब एक जज से लेकर के, एक अधिकारी से लेकर के, एक अधिवक्ता से लेकर के, एक शिक्षक से लेकर के जब अपने कर्म और धर्म को सही तरीके से अपनाने लगेंगे तो यही जागरण करना हमारा उद्देश्य है, और इसके लिए आगे और भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से हम लोग एक प्रयास के माध्यम से, अपने प्रयास के माध्यम से देश को, समाज को, परिवार को किस तरह से, अपने आप को किस तरह से रखा जाए, इस तरह से चला जाए कि सभी लोगों में समरसता, व्यवस्था, प्रेम, व्यवहार जो आज विकृत चल रहा है उसको ठीक से लाने का एक प्रयास है। हमारे अभियान का नाम है राष्ट्र के नाम।
पहले देश फिर परिवार, पहले देश फिर समाज, फिर परिवार, फिर अपनी बारी। हम सोचे 2 मिनट उसके लिए तो सही हो जाएगा। अयोध्या से, भगवान श्री राम की नगरी से ये बात उठी इसलिए कि तमाम संस्थाएं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम व्यवस्थाएं इस समय हमारे सोच से तो गड़बड़ चल रही है। सब जाति को लेकर और समाज को लेकर अलग अलग, कि ये इस समाज में है, वो उस समाज में है, इस जात में है, उस जात में है। अभी तक कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कार्यक्रम जो देश पे नहीं आया, ये हमें सोचने पर विवश किया। तो हम लोग बैठ करके एक चिंतन किए कि इस कार्य को किया जाए, और इस कार्य को लेकर के हम आपके बीच आए हैं। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति इससे जुड़े और सब मिल के अच्छा किया जाए। तो जिस तरह अगर बात की जाए अयोध्या में, आप राम नगरी अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो लाचार हैं, परेशान हैं, जो दुख के मारे हैं। देखिए, हम इसमें लिखा हुआ है कि नौकरशाही लोग या अपने अपने कर्तव्यों पर, अपने अपने मूल्य पर, अपने अपने काम पर ईमानदारी से जब थोड़ा बहुत बरतना शुरू करेंगे तो इनकी समस्याएं खुद सुलझना शुरू हो जाएगी। और जहाँ कहीं गरीब है तो वो सही लाचार है, लेकिन उसको कहाँ से मजबूती मिलेगी? पहले वहाँ जब सही होगा तब ये सही होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा पहले जागरण का मतलब है। अच्छा, ये कोई अभी जागरूक करने का मतलब है। अभी उनकी समस्या सुनने की, समस्या सिर्फ इतने हैं, जागरूक करना है कि मेरे पास ये, हाँ जी, ये नहीं कि आपकी मदद हम करेंगे। आपका कर्तव्य है और जो नौकरशाह है उसका भी कर्तव्य है, युवा का भी लिखा हुआ है, बुजुर्ग का भी लिखा। जितनी सहभागिता अपने देश में, अपने समाज में होनी चाहिए, अपने परिवार में होनी चाहिए, उसके हिसाब सक्षम कर देंगे को समस्याएं सुलझाने का काम करेगा। ये हमारा जो मूल मंत्र है। क्या नाम आपका है? सौमित्र मिश्रा।